महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, इच्छाओं से रहित, आसक्तियों से मुक्त, स्वच्छंद और बंधनों से परे व्यक्ति संसार की हवाओं से उड़ा हुआ सूखे पत्ते की तरह ही चलता फिरता है। जिस व्यक्ति के भीतर संसार का भ्रम ही समाप्त हो चुका हो, वह ना कहीं हर्ष करता है, ना ही विषाद। वह सदा शांतचित्त रहता है और मानो देह से परे स्थित होकर चमकता है। जिसने आत्मा में ही विश्राम पा लिया हो, उसके भीतर ना किसी चीज को पाने की चाह रह जाती है, ना किसी चीज के नष्ट होने का भय। ऐसा धीर और आत्माराम व्यक्ति भीतर से अत्यंत शांत और शीतल होता है। जिसका चित्त स्वभाव से ही शून्य हो गया हो, वह जो भी करता है सहजता से करता है। उसके लिए ना मान का भाव उठता है, ना अपमान का, जैसे किसी स्वाभाविक रूप से स्थिर और धीर व्यक्ति के लिए। यह कार्य देह ने किया है, मैंने नहीं, क्योंकि मैं तो शुद्ध स्वरूप हूं। जो इस भावना में स्थित रहता है, वह करते हुए भी वास्तव में नहीं करता। वह ऐसा व्यवहार करता है मानो सब कुछ वही कर रहा हो, पर भीतर जानता है कि वह करता नहीं है, इसलिए वह बालिश भी नहीं होता। जीवन मुक्त मनुष्य संसार में रहते हुए भी सुखी, संपन्न और शोभायमान रहता है। विचारों की भीड़ से थककर जिसने गहन विश्राम पा लिया हो, उस धीर व्यक्ति के लिए ना कोई कल्पना रहती है, ना कुछ जानने की भूख, ना सुनने की आवश्यकता, ना देखने की। वह बस स्थित रहता है शांत और विश्राम में। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। वासनामुक्त, स्वतंत्र, स्वच्छंदचारी और बंधन रहित मनुष्य ठीक उसी तरह होता है जैसे सूखा पत्ता जहां हवा ले जाए वह चल पड़ता है। उसके भीतर कोई आग्रह नहीं, कोई मांग नहीं, कोई दिशा तय नहीं। जैसे पत्ता अपने आप हवा पर नाचता है, वैसे ही वह जीवन में सहज होकर बहता है। लाओ त्से के जीवन में एक प्रसंग आता है। कहते हैं, उन्होंने वर्षों तक साधना की, खोज की, तप किया, पर सत्य की एक झलक भी ना मिली। सब प्रयास व्यर्थ गए। निराश होकर, पूरी तरह हार कर, वह एक पतझड़ के दिन एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब ना तो कहीं जाना था, ना कुछ पाना था। भविष्य की कोई आशा नहीं बची थी। अतीत व्यर्थ गया, भविष्य व्यर्थ लग रहा था। बस यही क्षण बाकी था। वह ऐसे ही चुपचाप बैठे थे। तभी एक सूखा पत्ता वृक्ष से गिरा। लाओ त्से उसे देखता रहे, हवा पर ऊपर उठता, नीचे गिरता। हवा पूरब चली तो पत्ता पूरब गया, पश्चिम चली तो पश्चिम। पत्ते का अपना कोई आग्रह ना था, हवा जैसा ले जाए वैसा ही वह चलता। और कहते हैं, वही दृश्य देखकर लाओ त्से को समाधि मिल गई। वह बोले, ऐसा ही होना है मुझे भी। जहां प्रकृति ले जाए मैं चल दूं, जो कराए वह कर दूं। कोई निजी आकांक्षा ना रखूं। विराट की जो योजना है वही मेरी योजना हो जाए। जहां अनंत ले जाए वहीं चल पड़ूं। डूबना पड़े तो डूब जाऊं, उबरना हो तो उबर जाऊं। महर्षि कहते हैं, निर्वासनो। इसका अनुवाद वासनामुक्त किया जाता है, पर यह पूरा अर्थ नहीं बताता। वासनामुक्त शब्द में प्रयत्न का भाव है, मानो कोई साधना करके, संघर्ष करके वासनाएं तोड़ी गई हों। लेकिन निर्वासना का अर्थ है वासना है ही नहीं। देखा तो पाया कि वासना वास्तविक नहीं थी, केवल प्रतीत थी। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाए, सांप को ना मारने की जरूरत है, ना उससे भागने की, बस रोशनी कर दो, भ्रम मिट जाएगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मानते हैं कि संसार का बंधन है और उससे भागते हैं, दूसरे जो लड़ते हैं और मानते हैं कि बंधन को तोड़ना है। दोनों ही भ्रांति में है, क्योंकि बंधन वास्तविक नहीं है। तीसरा मार्ग महर्षि का है, ना भोग का, ना त्याग का, बस देखने का, आंख खोलकर देखने का, बस रोशनी करने का। जब तुम देखते हो स्पष्ट और शांत होकर, तो दिखाई देता है कि वासना है ही नहीं। जैसे रात में सपना देखा कि जेल में बंद हो, हथकड़ी पड़ी है और सुबह आंख खुलते ही सब मिट जाता है, उसी तरह वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, सपने सब अपने ही बनाए हुए हैं। लेकिन मनुष्य इतना बेहोश है कि दूसरों के सपनों में भी खो जाता है। निर्वासना का अर्थ है महत्वाकांक्षाओं के झूठे इंद्रधनुष आकर्षित नहीं करते। अब ये साफ दिखाई देने लगता है कि ये सब मन की तरंगे थीं, कहीं वास्तविक नहीं थीं, और हम उन्हीं के कारण सुखी और दुखी होते रहे। जब ये सब साफ दिखाई देने लगता है, तब मनुष्य सूखे पत्ते जैसा हो जाता है, निर्भर, निश्चिंत और स्वच्छंद। वहीं वह हल्के कदमों से चला जाता है। वह स्वयं नहीं चलता, परमात्मा उसे चलाता है। महर्षि कहते हैं, निर्वासनो निरालंब। निरालंब का हिंदी में अनुवाद स्वतंत्र किया जाता है, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। स्वतंत्र का अर्थ होता है अपने ही आधार पर खड़ा होना। निरालंब का असली अर्थ है निराधार, जिसका आधार ही ना हो, ना अपना ना पराया। महर्षि कहते हैं,
कि जब तक कोई भी आधार है तब तक डगमगाहट बनी रहेगी। जहां बुनियाद है वहां भवन गिरेगा ही, चाहे देर से गिरे या जल्दी, पर गिरेगा अवश्य। केवल निराधार का भवन कभी नहीं गिरता, क्योंकि उसके पास टिकने के लिए कोई जमीन ही नहीं। महर्षि कहते हैं, जिसने वासना गिरा दी उसके सारे आश्रय गिर गए। अब उसे खड़े होने की जगह भी नहीं चाहिए, वह इस अस्तित्व में शून्यवत हो जाता है। उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सहारा तो वही मांगता है जो भीतर से लंगड़ा लूला है, जिसे सहारे के बिना टिकना मुश्किल हो। जो सत्य है वह सहारे के बिना ही है, उसे किसी आश्रय की जरूरत नहीं। लोग परमात्मा से भी सहारा इसलिए मांगते हैं क्योंकि भीतर आकांक्षाएं बची हुई हैं, स्वप्न अधूरे हैं। लगता है अपनी शक्ति से पूरा ना हो सका, अब परमात्मा के सहारे हो जाएगा। यह प्रार्थना नहीं है, यह परमात्मा का उपयोग है। वासना हमारी है, आकांक्षा हमारी है, और हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारे रथ में जुट जाए। जिसे हम पाना चाहते हैं वह पहले से ही पाया हुआ है। फिर आश्रय की क्या जरूरत, वहीं से निरालंब दशा आती है। यही असली संन्यास है, जब आश्रय की खोज ही समाप्त हो जाए। महर्षि कहते हैं, जो स्वच्छंद हो गया, यानी जो स्वयं के छंद को उपलब्ध हो गया। इसका अर्थ है जिसने अपने भीतर के गीत, अपनी प्रकृति को पा लिया हो, जो अब किसी और का गीत नहीं गाता, ना मन का ना शरीर का, जिसने अपने अंतरतम की लय पकड़ ली और उसी के साथ नृत्य कर रहा है। हमें से कई लोग शरीर का गीत गा रहे हैं। दुख तो होगा ही, क्योंकि वह हमारा गीत नहीं। शरीर की भूख, प्यास, वासनाएं कभी स्थिर तृप्ति नहीं देती। आज भूख लगी है तो पेट भर दिया, पर भूख कल फिर लगेगी। आज प्यास बुझी, थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगेगी। काम वासना पूरी हुई, कुछ देर बाद फिर उठेगी। शरीर का स्वभाव ही क्षण भंगुर है, वहां पूर्णता कभी नहीं मिल सकती। यह ऐसा ही है जैसे कोई आग को ठंडा करने की कोशिश करे। आग का स्वभाव गर्म होना है, उसे ठंडा नहीं कर सकते। स्वच्छंद का अर्थ है कि अब मन का छंद भी अपना नहीं रहा। अब हम उस छंद को गाने लगते हैं जो हमारे आत्यंतिक स्वभाव से अपने आप उठता है। वही अनाहत नाद है, वही ओंकार है। नाम कुछ भी दे दो, बुद्ध उसे निर्वाण कहते हैं और अष्टावक्र इसे स्वच्छंदता कहते हैं। कितना प्यारा शब्द है स्वच्छंदता। निर्वासनो निरालंब स्वच्छंदो। और जो स्वच्छंद को उपलब्ध हो गया वही वास्तव में मुक्त बंधन है। ध्यान रखना, मुक्ति कोई नकारात्मक घटना नहीं है। ये सिर्फ जंजीरें तोड़ देने का नाम नहीं है। बंधन मुक्ति का मतलब ये नहीं कि किसी को जबरदस्ती कारागृह से बाहर खींच लाओ। कोई अंदर रहना ही चाहता है, उसे घसीटकर बाहर ले आए। क्या वह स्वतंत्र हो गया? वह तो अब और बड़े कारागृह में आ गया, क्योंकि जहां धक्का देना पड़े वहीं कारागृह है। उपवास करो, शरीर को सताओ, कांटों पर लेटो, नींद त्याग दो, खुद को पीड़ा दो, यह सब जबरदस्ती है। इससे स्वच्छंदता नहीं आती। महर्षि कहते हैं, जबरदस्ती से कभी मुक्ति नहीं मिलती, ये बंधन से भी बदतर हो जाती है। मुक्ति का अर्थ है स्वतंत्रता की उपलब्धि। जब भीतर का छंद मिल जाता है तो बंधन अपने आप गिर जाते हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। दरअसल हम बंधे होते हैं क्योंकि हमें अपनी आंतरिक स्वतंत्रता का पता नहीं है। कोई और हमें नहीं बांधता, हमने खुद को ही बांध रखा है, अपनी मान्यताओं से, अपनी धारणाओं से। जैसे सम्मोहनविद किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके उसे जैसा कह दे वह वैसा ही मान लेता है। पुरुष को कह दे तू स्त्री है तो वह स्त्री की तरह चलने लगेगा। इतना कठिन काम बिना अभ्यास के सिर्फ एक मान्यता से हो जाता है। सम्मोहन विद्या में यह भी पाया गया, अगर सम्मोहित व्यक्ति के हाथ में ठंडा कंकर रख दें और कहें कि यह अंगारा है तो हाथ में फफोला पड़ जाता है। इसी सूत्र का उल्टा प्रयोग करके लंका के बौद्ध भिक्षु अंगारों पर चलते हैं, क्योंकि उनके भीतर मान्यता है कि आग जला नहीं सकती। सूफियों की एक कहानी है। बगदाद के बाहर खलीफा उमर ने मृत्यु को आते देखा और रोककर कहा, रुक, तू कौन है? उसने कहा, मैं मृत्यु हूं और बगदाद में 5,000 लोग मरने वाले हैं। बाद में जब प्लेग फैली 50,000 लोग मारे गए। खलीफा ने मृत्यु से पूछा, तूने झूठ बोला? मृत्यु बोली, नहीं, मैंने तो 5,000 ही मारे थे, बाकी 45,000 अपने ही भय से मर गए। मनुष्य की 1000 बीमारियों में 99% वह स्वयं ही पैदा करता है। मान्यताएं छोटी मोटी चीज नहीं होती, ये पूरी जिंदगी को गढ़ देती हैं। स्वच्छंदता का अर्थ यही है, इन मान्यताओं से, इन काल्पनिक बंधनों से, इन जबरदस्ती के नियमों से मुक्त होना। और जब भीतर का अपना छंद मिल जाता है तो जो बंधन लगे हुए थे वे ऐसे गिरते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। मुक्त बंधन का अर्थ है
जब हम अपने भीतर के असली छंद को अनुभव कर लेते हैं, जब स्वतंत्रता का स्वाद मिल जाता है, तब हम नई जंजीरें बनाना बंद कर देते हैं। कोई और हमारा कारागृह नहीं बनाता। हम खुद कैदी हैं, खुद जेलर। हथकड़ियां भी हमने ही पहनी हैं, बेड़ियां भी हमने ही बनाई हैं, और उनके हर टुकड़े पर हमारे ही हस्ताक्षर हैं। एक प्रसिद्ध सूफी कथा है। एक महान लोहार था। पूरी दुनिया में उसकी कारीगरी मशहूर थी। वह जो भी बनाता उस पर अपने हस्ताक्षर कर देता। एक बार उसके शहर पर हमला हुआ। वह भी पकड़ा गया। उसके हाथ पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं और सभी प्रतिष्ठित लोगों के साथ एक गहरी खाई में फेंक दिया गया। बाकी सब लोग रो रहे थे, घबरा रहे थे, लेकिन वह लोहार बिल्कुल निश्चिंत था। वजीर ने पूछा, डर नहीं लग रहा? लोहार बोला, मैं लोहार हूं। जो हथकड़ियां दूसरों के लिए बनाता रहा, तोड़ भी सकता हूं। ये मुझे रोक नहीं पाएंगी। पहले मुझे बेड़ियों से निकल लेने दो, फिर सबकी बेड़ियां भी खोल दूंगा। वजीर और राजा दोनों में साहस आ गया। लेकिन जैसे ही दुश्मन चले गए और उन्होंने बेड़ियां देखीं, लोहार अचानक रोने लगा। वजीर हैरान हुआ। अब क्या हुआ? लोहार ने कहा, एक समस्या हो गई है। मैंने बेड़ियां जब गौर से देखी तो इन पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं। ये मैंने खुद बनाई थी। मैं मजबूत से मजबूत चीज बनाता हूं और ये ऐसे नहीं टूटेंगी। महर्षि भी कहते हैं, तुम्हारी हर हथकड़ी पर तुम्हारे ही हस्ताक्षर हैं। लेकिन चिंता की कोई जरूरत नहीं है। हथकड़ी कितनी ही मजबूत हो, तुम्हारी अपनी बनाई हुई है। निर्माता हमेशा अपनी बनाई चीज से बड़ा होता है। चित्रकार चित्र से बड़ा होता है। गायक गीत से बड़ा होता है। उसी तरह आत्मा शरीर से बड़ी है। इसलिए ये बात डराने वाली नहीं है कि जीवन के सारे बंधन हमने खुद बनाए हैं। ये मुक्तिदायक है, क्योंकि अगर हमने उन्हें बनाया है, तोड़ भी हम ही सकते हैं। और मजे की बात तो यह है कि बंधन वास्तव में है ही नहीं। वे काल्पनिक हैं, स्वप्नवत हैं, सम्मोहन के हैं। सिर्फ मान्यता है, और मान्यता बदले तो सब बदल जाता है। एक ऐसा पुरुष जो वासनाओं से मुक्त है, इच्छाओं से रहित है, स्वतंत्र है, निरालंब है, जिसने अपने भीतर ही अपने छंद को पा लिया है, वह पुरुष संसार की हवा से प्रेरित होकर सूखे पत्ते की तरह व्यवहार करता है। यह भाग्य की बात नहीं है, दुनिया की गति है। जैसे हवा में उड़ता हुआ सूखा पत्ता भी पूरब जाता है, कभी पश्चिम, कभी ऊपर उठता है, कभी नीचे आता है। ऐसे ही पूर्ण ज्ञानी पुरुष बहुत से कामों में लगे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि वे इन कामों को कर रहे हैं। जब सूखा पत्ता पूरब की ओर जाता है तो तुम ये नहीं कहते कि पत्ता जा रहा है। असल में हवा जा रही होती है। हवा दिखती नहीं, पत्ता दिखता है, लेकिन पत्ता कहीं नहीं जा रहा। हवा ना चले तो पत्ता गिर जाएगा। ज्ञानी भी स्वयं को अस्तित्व की हवाओं में छोड़ देता है। जहां ले जाए, जैसे ले जाए, उसकी अपनी कोई आकांक्षा नहीं रह जाती। और यही समाधि का सार है। यदि दुकान चला रहे हो तो दुकान चलाते रहो। यदि युद्ध भूमि में खड़े हो तो वहां लड़ते रहो। जैसे हो, जहां हो, अपने को वहीं समर्पित कर दो। हवाओं को बहने दो, तुम सूखे पत्ते हो जाओ। फिर सब अपने से होने लगता है। फिर कुछ और करने को बचता नहीं। तुम सूखे पत्ते बन गए तो तुम्हारे जीवन में अमृत बरसने लगता है। जहां अपनी कोई इच्छा नहीं बचती, उस जगह हर क्षण परमात्मा बरस रहा होता है। वही तुम्हारा स्वच्छंद है, वही तुम्हारा गीत है जिसे तुम भूल गए हो। फिर जब गुनगुनाओगे तो याद आ जाएगा। जो सूखे पत्ते की तरह हो गया, जो संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं रहा, ऐसे व्यक्ति में ना हर्ष रहता है ना विषाद। संसार का अर्थ यहाँ ये पेड़ पौधे नहीं है। संसार का अर्थ है भीतर की इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं। कुछ पाने की इच्छा ही संसार है, कुछ बनने की इच्छा ही संसार है, महत्वाकांक्षा ही संसार है। जब ये सब भीतर से छूट जाता है, तब ना हर्ष बचता है ना विषाद। तब मन शीतल हो जाता है। इसे समझना जरूरी है। जब तक जीवन में सुख और दुख हैं, तब तक मन शीतल नहीं हो सकता, क्योंकि सुख और दुख दोनों ज्वर लाते हैं, उत्तेजना लाते हैं। दुख में तुम परेशान होते हो, लेकिन ध्यान रखना, सुख भी बीमारी है, क्योंकि वह भी उत्तेजना है। सुख में भी शांति नहीं होती। कभी कभी आदमी दुख में बच जाता है, सुख में मर जाता है। सुख भी उत्तेजना है, एक तरह का ताप है, और दुख का ताप तो है ही। दोनों में व्यक्ति अपनी शीतलता खो देता है। और जब मन शीतल हो जाता है, जहां सुख दुख के पंछी भीतर घोंसला नहीं बनाते, जहां बाहर की कोई उत्तेजना प्रवेश नहीं करती, ना हार की खबरें अर्थ रखती हैं, ना जीत का कोई मायना रहता है, तो ऐसा व्यक्ति विदेह की तरह तेजस्वी, शांत और गौरवपूर्ण होता है।
क्योंकि सुख दुख से जो अप्रभावित हो जाए वह देह से पार हो जाता है। देह ही सुख दुख से आंदोलित होती है। अब ना कुछ पकड़ना है ना कुछ छोड़ना है, अब तो उसे जान लिया जो है। पकड़ना छोड़ना तो वहीं तक है जहां तक हमें अपना स्वरूप ज्ञात नहीं। लेकिन जिस दिन भीतर की पहचान हो गई उस दिन सारे बोझ गिर जाते हैं। कुछ बढ़ना नहीं, कुछ घटना नहीं। अब जिसके पास सब कुछ है वह क्या पकड़ेगा और क्या छोड़ेगा। यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति पूरे साम्राज्य का मालिक हो जाए और फिर गांव के चुनाव में खड़ा हो जाए और कहे कि मुझे प्रधान बनना है। जिसे अपने अंतर की प्रतिष्ठा मिल गई वह बाहर से प्रतिष्ठा क्यों मांगेगा। औरों की दी हुई प्रतिष्ठा तो भीख है। आज दी कल छीन ली, इसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन जो स्वच्छंद होकर अपने भीतर जीता है उसकी प्रतिष्ठा उससे कोई छीन नहीं सकता। ये उसकी अपनी है, मृत्यु भी इसे नहीं छीन सकती। महर्षि कहते हैं ऐसा व्यक्ति आत्मा में रमन करने वाला हो जाता है। लेकिन हम सब बाहर रमन करते हैं, कोई धन में, कोई पद में, कोई किसी सुंदरता में, सब बाहर की ओर भागते हैं। यह पर संभोग, जबकि धर्म का सार है स्वसंभोग। आनंद बाहर ढूंढने वाले कभी नहीं पा सकते क्योंकि बाहर कोई रस है ही नहीं। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चूसता है और सोचता है कि रस आ रहा है। हड्डी में रस नहीं होता, उसके मुंह में घाव लगते हैं और अपना ही खून बहकर उसे स्वाद देता है। वह भ्रम में रहता है कि आनंद हड्डी से मिल रहा है। हमारा हाल भी वैसा ही है। जिस धन, पद, सम्मान, संबंधों को हम पकड़े फिरते हैं उन्हीं से हमें घाव होते हैं। धार्मिक वही है जिसने हड्डी छोड़ दी, जिसने समझ लिया कि रस भीतर है। वह बाहर चक्कर नहीं लगाता, वह भीतर डूबता है, आंख बंद करता है, भीतर वीणा बजती है, भीतर प्रेम बहता है। यही अंतर है संसारी और असंसारी में। जीवन में सुख हमेशा भीतर से आता है, बाहर तो निमित्त है। पूर्णिमा का चांद दो लोगों को एक साथ दिखाई देता है, एक को शांति देता है, दूसरे को दुख। फर्क चांद में नहीं, भीतर की अवस्था में है। भूखा आदमी चांद में रोटी देखता है क्योंकि उसका भीतर उसी की छाया डाल रहा है। स्वभाव से शून्य चित्त होना अभ्यास से नहीं आता, जबरदस्ती ध्यान नहीं आता। तुम पत्थर बनकर बैठ जाओ, इससे भीतर का तूफान नहीं रुकेगा। ध्यान समझ से आता है, जागरूकता से आता है। बार बार ये देखते हुए कि सुख भीतर से आता है, तब धीरे धीरे बाहरी निमित्त छूटने लगते हैं। ये कर्म शरीर से किया गया है, मुझ शुद्ध स्वरूप द्वारा नहीं। जब भीतर ऐसी भावना बहने लगती है तब मनुष्य करते हुए भी ना करने वाला हो जाता है। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप में डूबते हो तो ये स्पष्ट दिखने लगता है कि जो भी घट रहा है वह या तो शरीर में घट रहा है या मन में या प्रकृति में। उसमें तुम्हारा यानी साक्षी का कोई लेना देना नहीं। तुम अकर्ता हो, तुम मात्र देखने वाले हो। यही चिंतन जब भीतर स्थापित हो जाता है तो एक अद्भुत शांति, एक गहरा निसंग भाव तुम्हें भर देता है। तुम देखते हो कि भूख लगी है, पर अब तुम ये नहीं कहते कि मुझे भूख लगी है। तुम बस देखते हो कि शरीर को भूख लगी है। तुम व्यवस्था करते हो, शरीर को भोजन देते हो। प्यास लगे तो शरीर को पानी देते हो, नींद लगे तो शरीर को विश्राम देते हो। ये मंदिर है और इसमें देवा तुम स्वयं हो। मंदिर की चिंता करना आवश्यक है, उसकी मरम्मत करना भी आवश्यक है। ज्ञानी मंदिर की देखभाल करता है लेकिन उससे तादाद में नहीं करता। यही फर्क है गृहस्थ और सन्यासी में। जिसने देह को मैं मान लिया वह गृहस्थ है, और जिसने देह को देह समझा और अपने को उससे अलग पहचाना वही संन्यास्त है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है कि कर्म शरीर करता है, मैं शुद्ध साक्षी हूँ, तब मनुष्य करता हुआ भी अकर्ता बन जाता है। कर्म उसे छूते नहीं, वह कर्मों के बीच रहते हुए भी मुक्त रहता है। जीवन मुक्त व्यक्ति भी संसार में कर्म करता है, चलता फिरता है, भोजन करता है, हंसता बोलता है, लेकिन भीतर वह अछूता रहता है। बाहर से वह सामान्य लोगों जैसा ही दिख सकता है। महर्षि कहते हैं जीवन मुक्त सामान्य व्यक्ति जैसा ही कर्म करता है, जो कहता कुछ है और करता कुछ और, पर वह मूढ़ नहीं होता, वह सुखी और शोभायमान रहता है। यह सूत्र थोड़ा जटिल है। सामान्य मनुष्य भी कहता कुछ और है, करता कुछ और, लेकिन उसमें और ज्ञानी में पृथ्वी आकाश का अंतर है। अज्ञानी जो कहता है वह झूठ होता है, जो करता है वही उसकी सच्चाई है। वह अपने कर्मों से पहचाना जाता है क्योंकि उसका कहना बस दिखावा है। ज्ञानी के मामले में बात उल्टी है। ज्ञानी जो कहता है वह पूर्ण सत्य है, लेकिन जो करता है उसे देखकर भ्रमित मत होना, क्योंकि भूख लगेगी तो वह भी भोजन करेगा, आग लगेगी तो वह भी बचकर बाहर आएगा। वह कहेगा मुझे कौन जला सकता है, मैं शरीर नहीं हूं, और यह सच है।
लेकिन देह जब तक है तब तक उसकी उचित देखभाल करना भी आवश्यक है। इसलिए ज्ञानी के कर्म पर ध्यान ना दो, उसके कथन पर ध्यान दो। उसकी वाणी सत्यमय है, उसका कर्म मात्र देह धर्म है। अज्ञानी के साथ उल्टा है, उसकी वाणी झूठ है और कर्म उसकी सच्चाई। ज्ञानी ज्ञान में जीता है, कर्म में नहीं। अज्ञानी कर्म में जीता है, ज्ञान में नहीं। जब ये अंतर समझ में आ जाता है तब जीवन का द्वार पूरी तरह बदल जाता है। तुम अपने भीतर उस साक्षी को पहचानने लगते हो जो ना कभी करता है ना कभी बंधता है, जो बस रहता है, शुद्ध, शांत और मुक्त। महर्षि कहते हैं, जो धीर पुरुष अनेक तरह के विचारों से थककर शांति को उपलब्ध होता है, उसे जल्दी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी खतरनाक है, महंगी है। अगर अभी विचारों में रस है तो विचारों को पूरा कर लो। अगर अभी संसार में रस है तो संसार को जियो, थक जाने दो अपने आप को। परमात्मा कहीं भागा नहीं जा रहा है, वह अनंत काल तक प्रतीक्षा कर सकता है, इसलिए घबराहट की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम बिना थके ही संसार को छोड़कर भागोगे, संन्यास में छिप जाओगे, तो मन पीछे पीछे भागता रहेगा, शांति नहीं मिलेगी। अगर भीतर अभी विचारों की लहरें सक्रिय हैं और तुम उन्हें जबरदस्ती दबाकर ध्यान में बैठ भी जाओ, तो मन फिर किसी ना किसी रूप में बाहर आ ही जाएगा। सपने आएंगे, कल्पनाएं उठेंगी, मोह तुम्हें वापस पकड़ लेंगे। विकृतियां फिर से लौट आएंगी, पीछे के दरवाजे से ही सही। सिर्फ दरवाजा बंद कर देने से कुछ नहीं बदलता। महर्षि कहते हैं, पहले जीवन को ठीक से जानो, जहां रस है वहां जाओ, गहराई से जाओ, डरो मत। कुछ खो नहीं सकता, जो तुम्हारा है वह सदा तुम्हारा है। तुम कितना भी संसार में डूबो, तुम्हारी आत्मा अलिप्त ही रहेगी। बस रस को पूरा होने दो। किसी बुद्ध पुरुष की बातें सुनकर भाग मत जाना। उनके वचन शक्तिशाली होते हैं, अनुभव से भरे होते हैं, उनमें ऊर्जा होती है, लेकिन सिर्फ सुनकर तुम बचोगे नहीं। अगर तुमने अपने रस को जिया नहीं, जीकर थकाया नहीं, तो तुम फिर लौटोगे, फिर भटकोगे। इसलिए जहां मन आकर्षित है वहां जाओ, अनुभव करो, तभी मन वास्तव में थकेगा। जब विचार स्वयं थक कर गिर जाते हैं, जब मन अपनी ही दौड़ से थक जाता है, तभी सच्ची शांति उतरती है। जो धीर पुरुष विचारों से थककर शांति को पाता है, वह ना कल्पना करता है, ना जानता है, ना सोचता है, ना कुछ देखता सुनता है, वह बस शांत हो जाता है। जिसका रस अभी बाकी है, वह मंदिर में भी होगा तो दुकान याद आएगी, प्रार्थना करेगा, पूजा करेगा, लेकिन भीतर वासना उठेगी। ऊपर ऊपर राम होगा, भीतर भीतर काम। जब तब से कुछ नहीं होता, अनुभव होना चाहिए, अंदर से भीगना चाहिए, तभी मिलती है विश्रांति। जब तुम जीवन की पूरी दौड़ लगा चुके हो, बाजार खोज चुके हो, सुख दुख सबका स्वाद चख चुके हो, और जब हर तरफ से हार कर लौटते हो, और तब वह हरि नाम सुगंध बन जाता है। कच्चे मन से ध्यान में मत बैठना। ये सबसे बड़ा संकट है कि फल पके बिना ही तोड़ लिया जाए। जब फल पक जाता है तो अपने आप गिरता है, ना वृक्ष को चोट लगती है, ना फल को। इसी तरह मन को पकने दो, दुनिया में रहकर पकने दो, थकने दो। जब पक जाओगे तो अलग होना स्वाभाविक है, सहज है। संसार में दुख है, यह सच बात है। संसार में सुख भी है, यह भी सच है। दुख देखकर तुम भाग सकते हो, लेकिन जैसी कुटिया में बैठोगे सुख याद आएगा। सुख दुख का यह मिश्रण ही संसार है। अगर तुम बाजार में हो तो आश्रम अच्छा लगेगा, अगर आश्रम में हो तो बाजार याद आएगा, विदेश में हो तो भारत याद आएगा। एक पुरानी कहानी है, ईश्वर ने आदमी को पहले अकेला बनाया। अकेलापन अच्छा नहीं लगा तो स्त्री बनाई। स्त्री में चांद की चांदनी भी थी, सूरज की गर्मी भी, कोयल की मिठास भी थी, सिम्हनी की दहाड़ भी। 3 दिन में आदमी परेशान हो गया। वह वापस ईश्वर के पास पहुंचा और कहा, स्त्री को वापस ले लो। ईश्वर ने ले भी लिया। 3 दिन जब वह अकेला रहा तो स्त्री की मधुरता, उसका गीत, उसका स्पर्श, उसकी उपस्थिति सब याद आने लगा। फिर ईश्वर के पास गया और स्त्री को वापस मांग लाया। 3 दिन बाद फिर परेशान हो गया, फिर गया ईश्वर के पास तो ईश्वर हंसे और बोला, तुम ना उसके साथ रह सकते हो ना उसके बिना। अब जैसे भी है इसे ऐसे ही चलाओ। तब से आदमी किसी तरह चला रहा है। यही संसार है, सुख और दुख दोनों से बना हुआ। तुम चाहे जहां जाओ कुछ कमी लगेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, भागो मत, वहीं रहो, पक जाओ, थक जाओ, जल्दी कभी मत करना। जिस दिन रस समाप्त हो जाएगा उसी दिन तुम स्वयं गिर पड़ोगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आशा है आप इस सूत्र को जीवन में उपयोग करेंगे, केवल इसे बौद्धिक कृत्य नहीं बनाएंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।